हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जेके ट्यूटोरियल। हम कर रहे हैं क्लास 10th के मैथ्स चैप्टर 11 दैट इज कंस्ट्रक्शन, जिसमें आज हम सॉल्व करने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज 11.1। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि यहाँ पे जो भी आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पे आपको यहाँ पे जस्टिफिकेशन भी देनी है और कंस्ट्रक्शन भी आपको इनकी बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया है, ड्रा करना है एक लाइन सेगमेंट जिसकी लेंथ कितनी है 7.6 सेंटीमीटर। आपने डिवाइड करना है उसको इन द रेशियो 5:8 और मेज़र भी करना है उन दो पार्ट्स में। जब आपने 7.6 सेंटीमीटर को डिवाइड करना है इस रेशियो में 5:8 में, तो आपने साथ में उन पार्ट्स को मेज़र भी करना है और मेज़र करने के बाद आपने जस्टिफिकेशन भी देनी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आप रूलर ले लीजिए, कंपास भी चाहिए आपको इसमें। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रा करना है जिसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए 7.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए ये आपका आ गया 7.6 सेंटीमीटर। ड्रा कर दीजिए ज़ीरो से इस लाइन को पॉइंट तक ज्वाइन कर दीजिए। ये आपका आ गया लाइन सेगमेंट। इसका नाम दे देते हैं हम ए एंड बी। उसके बाद आपने क्या करना है, एक एक्यूट एंगल बनाना है, एक रे बनानी है। ए एक्स ड्रा कर सकते हैं। एक्यूट एंगल आपको पता है जो 90 डिग्री से कम हो, तो आपने एक रे ड्रा करनी है। सपोज कर लीजिए कि मैंने इस रे का नाम जो है वो डाल दिया ए एक्स। ठीक है, अब आपका रेशियो था 5:8, तो इन दोनों को आपने ऐड करना है। 5 और 8 आपके कितने हो गए 13। तो आपने जो जो ए एक्स आपकी रे है, आपने क्या करना है, इसको टोटल 13 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप कंपास लेंगे। कंपास लेके आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से रखेंगे, जितना आपने ओपन रखी है या बिल्कुल क्लोज भी रख सकते हैं। आपने यह करना है, यहाँ पे ड्रा करते जाने हैं आर्क ए एक्स लाइन पे, रे पे। ये आपका आगे 1 2 टोटल 13 करने हैं आपने, क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए आपके सारे के सारे पॉइंट्स। अब देखिए यहाँ पे 13 टोटल आर्क आ चुकी हैं। आपने इनके नाम डालने हैं। ए लाइन पे हैं तो A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 और A13। देन आपने क्या करना है, जो लास्ट आपका A13 है उसको इस B पॉइंट के साथ क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। ये आपका है और ये आपका आ गया B पॉइंट, दोनों को ज्वाइन करना है। ये आपने ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद आपने क्या करना है, A5 से, क्योंकि 5:8 था ना, ठीक है, A5 से आपने क्या करना है, एक लाइन जो है वो बिल्कुल पैरेलल यहाँ पे ड्रा करनी है। किसके पैरेलल होनी चाहिए, वो बिल्कुल A13B के पैरेलल होनी चाहिए। और आप वो कैसे करेंगे, उसके लिए आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा रिवॉल्व कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है, कंपास का यूज़ करना है। ये है आपका A13। यहाँ पे आपने क्या करना है, थोड़ा सा खोल लीजिए कंपास को। यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया एक एंगल, इस तरह से करना है। तो आपने यहाँ पे A5 पे भी इस तरह से ही एंगल एक बनाना है, इसी तरह से आर्क लगानी है। फिर आपने क्या करना है, इसको मेज़र करना है, ये कितना है। इसको मेज़र करने के बाद मीन्स ये इसको मेज़र करना है कितनी कंपास खुलती है, उसी के अकॉर्डिंग जितना मेज़र किया आपने, यहाँ पे क्या करना है, एक आर्क ड्रा कर देनी है। जब आपकी यहाँ से आर्क ड्रा हो जाएगी, उसके बाद आपने क्या करना है, A5 से, ये है आपका A5 और ये पॉइंट, दोनों को क्या करना है, यहाँ से लाइन ड्रा कर देनी है बीच में से। अब ये दोनों एंगल जो हैं, ये लाइंस आपस में पैरेलल हो गई। ठीक है, तो ये आपका जो हो गया, ये आपका रेशियो बन गया है। यहाँ पे आप कोई पॉइंट ले सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे D ले लिया। अब ये 5:8 के रेशियो में डिवाइड हो चुका है। मीन्स से AD जो है, AD रेशियो DB जो है, वो आपका 5:8 हो गया। अब आती है जस्टिफिकेशन की बारी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो ट्राइंगल था आपका, इन ट्राइंगल AB-A13, ये पूरा जो ट्राइंगल था, इसमें आपका A5D जो है वो पैरेलल किसके था, A13B। हमने पैरेलल लाइन ड्रा की है,
तो यहाँ से बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है। तो बेसिक जब भी एक ट्राइंगल में एक लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल होती है तो वहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी की थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से A5 अपॉन ये आपका आ गया A5 A13, ठीक है, यहाँ पे आ गया। लेकिन बाय कंस्ट्रक्शन की अकॉर्डिंग ये जो चीज़ है आपकी ये 5 के इक्वल है, A5 और A5 A13 जो है आपकी 8 के इक्वल। तो यहाँ से हमारा AD बाय DB वो किसके इक्वल आ गया, 5:8, ठीक है। तो ये आपका 5:8 आ गया। तो यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ कि AD रेशियो जो DB है आपका वो आ गया आपका 5:8। अब ये जस्टिफिकेशन हो गई आपकी, लेकिन आपको मेजरमेंट भी पूछी थी साइड्स की, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, AD और DB दोनों की मेजरमेंट फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ से ये आपका AD आ रहा है 3.2, ठीक है। यहाँ से आपका AD जो है वो आ रहा है 3.2 सेंटीमीटर। एंड आपका जो DB है उसको भी आपने मेजर करना है। DB का आपका हो गया, ये आ रहा आपका 4.4 दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका 7.6 बनेगा। इसका मीन्स ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है तो क्वेश्चन नंबर 2 है, कंस्ट्रक्ट करना आप एक ट्राइंगल को जिसकी साइड्स 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर हैं, और एक ट्राइंगल बनाना है जो सिमिलर है लेकिन उसकी साइड जो है 2/3 हैं, किसके साथ, इस ट्राइंगल के साथ। मीन्स जो उसकी साइड्स हैं वो 2/3 हैं, इसकी जो साइड्स हैं उसका 2/3 है। तो आइए बनाते हैं कैसे बनाना है ये। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास ट्राइंगल की साइड्स हैं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। चलो हम एक साइड यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे कि ये आ गई आपकी 5 सेंटीमीटर, मैंने साइड यहाँ पे ले ली है। 5 सेंटीमीटर लाइन ड्रा कर दी मैंने, इसका मैं नाम डाल रही हूँ B और C। अब हमने कंस्ट्रक्शन करनी है उन साइड की जो 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं, हम ऐसे ड्रा नहीं करते, इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कंपास का यूज़ करते हैं। तो ये देखिए ये आ गया आपका 6 सेंटीमीटर, मैंने ओपन किया है यहाँ से कंपास का यूज़ करके, ये आ गया 6 सेंटीमीटर, ये मैंने आर्क लगा दी, ठीक है। दूसरी है आपकी 4 सेंटीमीटर, इसकी आर्क की थोड़ी लेंथ बढ़ा दीजिए। यहाँ पे देखिए ये 4 सेंटीमीटर कर दीजिए कंपास, कंपास का रेडियस 4 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ से ये आ गया। अब जिस पॉइंट पे इसने इसको इंटरसेक्ट किया है, कौन से पॉइंट पे किया है, ये आ गया, ये आपका A है, ठीक है। तो इसको आप ज्वाइन करेंगे किसके साथ, B और C के साथ। A पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए B एंड C के साथ। तो ये आपका आ गया, ये आपका 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर एंड ये आपका 4 सेंटीमीटर। तो ये आपका ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गया है AB एंड C। अब आपने सिमिलर ट्राइंगल बनाना, लेकिन इसकी साइड जो है 2/3 आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम स्केल फैक्टर का यूज़ करते हैं। स्केल फैक्टर के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें देखते हैं। जैसे कि ये आपको दिया गया है 2/3 और ये क्या है, लेस देन 1 है। तो जब ये लेस देन 1 है तो उसका हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्यूट एंगल जो बनता है वहाँ हम उसको डिवाइड करते हैं जिसमें जो इसमें बड़ा होगा नंबर, ठीक है। तो जैसे 3, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल जो ग्रेटर देन बड़ा होता, तो नंबर 3/2 होता, अगर ग्रेटर देन 1 हो, तो उस केस में हमने क्या करना है, जो बड़ा नंबर हो इतने ही वेस में इसको डिवाइड करना होता है। मीन्स कि जैसे कि ये देखिए आपने क्या करना है, इस स्टेप के बाद करके देखते हैं। ये आपका हो गया, एक एक्यूट एंगल आपने ड्रा करना है, ठीक है। अब इन दोनों 2/3 में से तो बड़ा नंबर कौन सा है, 3। तो आपने इस B और ये जो X आपकी रे बनी है इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। चलिए करते हैं। आप कंपास को किसी भी रेडियस के अकॉर्डिंग ओपन रख सकते हैं, लेकिन उसको चेंज नहीं करना, क्योंकि ये जो भी आप डिवाइड कर रहे हैं ये इक्वल पार्ट में होना चाहिए। जैसे ये 1 2 3, ये 3 पार्ट आपके आगे हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, इनके नाम दे दीजिए। जैसे कि हमने A1 A2 दिया था वहाँ पे, यहाँ पे B1 B2 एंड B3 देना है। उसके बाद क्या करना है, आपने B3 को C के साथ ज्वाइन कर देना है। ये आ गया आपका B3, इसको ज्वाइन कर देना है C के साथ, ठीक है। फिर ज्वाइन करने के बाद अब दूसरा नंबर क्या था, 2/3 था। अब 2 से भी आपने एक लाइन ड्रा करनी है BC पे, लेकिन जो पैरेलल होगी B3C के। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए फिर से जैसे कि हमने आर्क लगाई थी, आर्क लगाइए यहाँ पे, थोड़ा क्लोज कर लेते हैं। ये आपका आ गया
यहाँ पे भी ये आ गया। अब इस एंगल की क्या करनी है आपने, कंपास से मेज़रमेंट करनी है, जितना ये होगा उतना ही ये आ गया। इसको भी यहाँ पे आर्क लगा दीजिए। उसके बाद जहाँ पे आर्क लगी है वहाँ से आपने क्या करना है, ये पॉइंट मार्क कर दीजिए। इसके बीच में से ही आपने पास करनी है लाइन। ये हो गया, मैंने इसका नाम एन दे दिया। ये बी एन लाइन जो है B3C के क्या आ गई, पैरेलल आ गई। अब आपने यहाँ से क्या करना है, यहाँ से आपने फिर से एक लाइन ड्रा करनी है यहाँ पे, लेकिन वो पैरेलल किसके होनी चाहिए, AC के। उसके लिए फिर से कंपास का यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप एक एंगल ड्रा करेंगे, यहाँ से भी आपने आर्क लगानी है। इसको मेज़र करेंगे, ये हो गया मेज़रमेंट, और इसको उसी के अकॉर्डिंग वहाँ से क्या करेंगे, आर्क लगा देंगे। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इसी पॉइंट के थ्रू आपने एन से एक लाइन पास करनी है। ठीक है, ये होगी आपकी। अब मैंने इसका नाम डाल दिया एम। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका ट्राइंगल बन गया है MNB। ये जो आपका MBN जो MNB ट्राइंगल है, यही आपका 2/3 वाला जो सिमिलर ट्राइंगल आपने ड्रा करना था ABC डैश के, ये आपका ट्राइंगल ड्रा हो चुका है। अब आई है जस्टिफिकेशन की बारी। ठीक है, तो जस्टिफिकेशन में हम क्या करेंगे, बाय कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हमारा क्या था कि जो हमारी B2N है वो पैरेलल थी B3C के। ठीक है, देयरफॉर इससे क्या होगा हमारा कि BN/NC किसके इक्वल होगी, BN हमारी कितनी है 2, NC हमारी कितनी है, NC हमारा होगा 3 में से माइनस कर दीजिए 2, 3 क्योंकि 3 में से 2 माइनस करेंगे पीछे 1 बचेगा, ये आपका हो जाएगा 2/1। इसका मतलब कि आपकी जो NC/BN रेसिप्रोकल करेंगे, BN/NC था, NC/BN करेंगे, रेसिप्रोकल करने के बाद क्या आ गया यहाँ पे 1/2 आ गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास देखेंगे, हमारे पास BC/BN किसके इक्वल है, BC देखिए BN प्लस NC है हमारा, नीचे क्या है हमारा BN। अब क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, एलसीएम को सेपरेट करेंगे, BN/BN प्लस NC/BN। BN कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 1 प्लस NC/BN। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए NC/BN की वैल्यू है हमारे पास, ये 1 आ गया, ये आपका 1 आ गया, प्लस ये आ गया 1/2। जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 से 2 + 1 कितना हो गया 3/2। ठीक है, तो यही हमारा आ गया 3/2 आ गया। लेकिन ये किसकी वैल्यू आ रही है, ये हमारी आ रही है BC/BN की, लेकिन हमें चाहिए किसकी, रेसिप्रोकल फिर से कीजिए, BN/BC रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 2/3 आ गया। यही हमने प्रूव करना था रेशियो में। इसमें हम आगे भी कर सकते हैं, अगर हम ट्राइंगल लेते हैं यहाँ पे जो हमने बनाए हैं अभी MBN और साथ में ट्राइंगल ABC दोनों को लेते हैं, तो इनके जो एंगल हैं MNB वो किसके इक्वल है, एंगल ABC के। आपका कंस्ट्रक्शन से कॉमन भी है, कंस्ट्रक्शन से भी है। ठीक है, यहाँ पे और एंगल MBN, आपका एंगल MBN जो है वो एंगल ABC के इक्वल है। आप यहाँ से देख सकते हैं एंगल MNB ये वाला एंगल ACB के इक्वल है, ये भी हमने पैरेलल भी था तो ये इक्वल भी आ रहा है, यहाँ पे इक्वल एंगल ड्रा किए हैं। और दूसरा एंगल MBN जो है वो ABN के इक्वल है, क्योंकि ये जो एंगल B है ये दोनों में क्या है, कॉमन है एंगल B। तो यहाँ से एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों जो ट्राइंगल हैं MBN वो क्या हो जाएंगे, आपस में सिमिलर हो जाएंगे ट्राइंगल ABC के। तो हमने जो निकालना था रेशियो हमारा MB/AB वो किसके इक्वल आएगा, NM/CA इक्वल्स टू जो हमने अभी वो किसके इक्वल होगा, BN, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आ जाता है जब आपके ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो रेशियो जब इक्वल आ जाता है तो यहाँ पे रेशियो भी हमने निकाला था, ये आपका 2/3 है, ये अभी निकाला था यहाँ पे। तो ये प्रूफ हो गया जी, जस्टिफिकेशन पार्ट आपका। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका सेम है, यहाँ पे आपको दिए गए कंस्ट्रक्ट करना आपने ट्राइंगल, साइड्स आपको गिवन है, लेकिन उसी के सिमिलर एक ट्राइंगल बनाना है जिस सिमिलर ट्राइंगल की जो साइड्स हैं वो 7/5 है किसकी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल की। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 5 6 और 7 आपको साइड दी गई हैं, तो मैं पहले 5 सेंटीमीटर ड्रा करूँगी यहाँ पे एक ट्राइंगल, जो बेस होगा उसका यहाँ पे करते हैं, ये आपका आ गया 5 सेंटीमीटर। अब 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर का हम क्या करेंगे, कंपास से ड्रा करेंगे आर्क। ठीक है, तो आपने क्या करना है, कंपास को ओपन करना है, यहाँ से रेडियस मेजर करना है,
एक आ गया आपका 7 सेंटीमीटर, यहाँ लिया मैंने और ये आर्क ड्रा कर दी। फिर आपने 6 सेंटीमीटर ओपन करना है, इसी को क्लोज कर लीजिए, ये आ गया। और यहाँ से दूसरे एंड पे रखिए और आर्क को काट दीजिए। ठीक है, तो ये आर्क आपकी कट चुकी है। ये है आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आपने क्या करना है, इनको ज्वाइन कर देना है। ये मैंने इसके साथ कर दिया और ये आपका बन गया ट्राइंगल। साइड्स पे हो गई, तो ये ट्राइंगल का नाम डाल दीजिए। ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये ए ले लीजिए। अब आपने इसके सिमिलर ट्राइंगल ड्रा करना है। अब आपको यहाँ पे दिया गया था फैक्टर फॉर्म है जो 7/5 ये ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, बी एक्स एक रे ड्रा करनी है, सेम जैसा कि आपने पहले भी किया था। एक रे ड्रा कीजिए, बी एक्स नाम डाल दीजिए, बड़ा नंबर क्या है 7। तो अब आप बी एक्स को डिवाइड करेंगे 7 इक्वल पार्ट्स में। चलिए करते हैं। ये हमने एक्यूट एंगल बना दिया है सी बी एक्स को, और यहाँ से हमने ड्रा कर दी इक्वल 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए इस तरह से कि B1 जो है B1 B2 के इक्वल है, B1 B2 जो है B2 B3 मीन्स इनकी जो डिस्टेंस है वो इक्वल होनी चाहिए आपकी। अब हमने यहाँ पे B7 C के साथ जो है वो ज्वाइन नहीं करना। यही हमारा जो फैक्टर स्केल है ना, यही बताता है जब भी आपका ग्रेटर देन 1 होना तो आपने छोटे नंबर के साथ ज्वाइन करना है। छोटा नंबर कौन सा आपका 5 है। जैसे कि आपका लास्ट टाइम था 2/3, वो लेस देन 1 था, हमने किसके साथ ज्वाइन किया था C को 3 के साथ। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, इस केस में ये ग्रेटर देन 1 है, तो आपने 5 को जोड़ना है C के साथ। मीन्स आपने ज्वाइन करना है B5 को C पॉइंट के साथ। तो कीजिए ज्वाइन, इसको स्केल यूज़ कर लीजिए। ये आपका हो गया B5C। अब हमने क्या करना है, B7 से भी एक लाइन जो हमारी BC है ना, इसको भी हम क्या करेंगे, एक्सटेंड कर लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि अभी हमने इसी के पैरेलल लाइन जो ड्रा करनी है वो इसी लाइन के ऊपर करनी है। ठीक है, एक्सटेंड कर लिया। अब हम B7 से एक लाइन जो है वो ड्रा करेंगे जो पैरेलल होगी आपके B5C के। तो उसके लिए हम कंपास का यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल मेजरमेंट जैसे कि हम आगे भी करते आए हैं, यहाँ से एंगल बनाएंगे, ये आ गया। उसी तरह यहाँ पे B7 पे भी आर्क लगा दीजिए। फिर एंगल को मेज़र कीजिए। एंगल को मेज़र हम ऑलरेडी कर रहे हैं, बार बार इस तरह से करना अपने कंपास का यूज़ करके। ये हो गया आपका। यहाँ पे भी एंगल के अकॉर्डिंग आर्क लगा दीजिए और फिर स्केल के साथ जहाँ पे आपने आर्क लगाई है उस पॉइंट से क्या करेंगे, आप लाइन ड्रा करेंगे। ये B7 के साथ एक लाइन ड्रा करेंगे, वो भी BC लाइन पे, जिसको हमने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया। ये आ गया। हम इसका नाम डाल देते हैं M। अब M से भी हमने A लाइन पे क्या करना है, एक लाइन ड्रा करनी है। तो यहाँ पे हमें AB को भी क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। AB को भी एक्सटेंड कर दीजिए। ये तभी होगा फैक्टर स्केल के अकॉर्डिंग जब आपका जो रेशियो है वो ग्रेटर देन 1 होगा, तो आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। अब आपने एंगल यहाँ से भी इक्वल पैरेलल लाइन ड्रा करनी है, तो आप C को एंगल मेज़र करेंगे। यहाँ पे ये आ गया इस तरह से। यहाँ पे भी आप ड्रा कर दीजिए इस तरह से। ये आ गया आपका एंगल और यहाँ पे ये आ गया आपका एंगल। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रा करेंगे M से, इस पॉइंट के बीच में से। ये मैं लाइन ड्रा कर दी। ये देखिए ये पैरेलल, ये आ गया MN, पैरेलल आ गया AC C। ठीक है, तो ये आपका ड्रा हो चुका है ट्राइंगल। ठीक है, तो अब आपने करनी है जस्टिफिकेशन पार्ट। अब जस्टिफिकेशन में देखिए, बाय कंस्ट्रक्शन जो हमारी लाइन है B7M जो है वो पैरेलल है किसके, B5C की। हमने की थी B5C, B7M के पैरेलल लाइन ड्रा की थी हमने। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा BC बाय CM है, BC हमारा 5 है, CM हमारा 7 में से 5 माइनस कर दीजिए, 2 आ जाएगा, 5/2 है। ठीक है, इसका मतलब अगर हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं CM/BC, ठीक है, तो वो हमारा क्या आएगा, 2/5। अब हम लेंगे BM/BC की वैल्यू। नाउ BM/BC, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, BC प्लस CM/BC। अब आप क्या करेंगे, इनका LCM अलग करेंगे। BC/BC करेंगे तो 1 आ जाएगा, दूसरा आएगा CM/BC। CM/BC की वैल्यू क्या है आपकी, 2/5।
यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 5 1 5, 5 + 2 कितना हो गया 7/5। यहाँ से आपकी BM/BC की वैल्यू आ गई आपकी 7/5। अब आप लेके अपने ट्राइंगल जो आपने ड्रा किए हैं, इन ट्राइंगल NBM और ट्राइंगल ABC, इसमें जो हमारा एंगल है NMB वो इक्वल टू एंगल ACB है। देख सकते हैं एंगल NMB, ये है आपका एंगल NMB, वो किसके इक्वल है, एंगल आपका एंगल ACB, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी इक्वल ही पैरेलल लाइन ड्रा तभी की थी क्योंकि ये एंगल इक्वल बनाए थे हमने। दूसरा है आपका यहीं पे है एंगल NBM, NBM वो एंगल ABC के इक्वल है, क्योंकि ये आपका क्या है कॉमन, एंगल B जो है दोनों में क्या है कॉमन है। यहाँ पे लिखिए आपका एंगल NBM इक्वल्स टू एंगल ABC, क्यों है ये आपका कॉमन एंगल है, ठीक है। तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी से आपका यहाँ पे ट्राइंगल्स जो हैं आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए। बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी ट्राइंगल NBM जो है वो सिमिलर हो गया आपका ट्राइंगल ABC के। ट्राइंगल सिमिलर हो जाता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। NB/AB इक्वल्स टू BM/BC इक्वल्स टू MN/CA, और ये आपका हो गया 7/5 जो हमने ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।